हेलो फ्रेंड्स, जे सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज हम जे सीरीज़ में बायोलॉजी को के इम्पोर्टेंट जो 20 क्वेश्चन उनको कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर है। ऑप्शन ए है जीव द्रव्य, बी है पोषण, सी है जैविक क्रियाएं और डी है प्रजनन। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है बी, पोषण। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? क्रिप्टोगेमस, फेनेरोगेमस, सी है ब्रायोफाइटस और डी है टेरिडोफाइटस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फेनेरोगेम्स, बी। इसका भी जो है राइट आंसर बी है। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सोबायोलॉजी क्या है? ऑप्शन ए है अन्य ग्रह पर जीवन, ऑप्शन नंबर बी है वायु में जीवन, ऑप्शन नंबर सी है स्थलीय जीवन और ऑप्शन नंबर डी है शारीरिक। तो इसका जो है एक्सोबायोलॉजी के तहत जो है अन्य ग्रह पर जीवन की तलाश की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बीजों का, ऑप्शन नंबर बी है फसलों का और सी ऑप्शन है घासों का और डी ऑप्शन है अनाजों का। तो इस एग्रोस्टोलॉजी के तहत जो है घास का अध्ययन किया जाता है। घास जो उगते हैं उनका अध्ययन किया जाता है कि क्या प्रजाति है, क्या उसके अंदर कौन सी किस्म की घास है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं काफ़ी अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने अपनी सीरीज़ में इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को उठाया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अधोलिखित में से कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता? ऑप्शन एक है उत्सर्जी तंत्र, बी है वृद्धि, सी है प्रजनन और डी है श्वसन। तो इन पांचों में से जो है वो राइट आंसर है। जो कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता, उसमें राइट आंसर ए है। उत्सर्जी जो तंत्र है उसमें ये पादपों वाला जो गुण है नहीं पाया जाता। चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक कोशीय और यूकोरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखा जाता है या किस जगत में रखते हैं? इसमें ऑप्शन है मोनेरा, ए में और बी में है कवक, सी में है एनिमेलिया और डी है प्रोटिस्टा। तो एक कोशीय और यूकोरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं? इसका राइट आंसर है प्रोटिस्टा, डी। ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भ्रूण अनुपस्थित होता है। ए ऑप्शन है शैवालों में, बी ऑप्शन है बायोफाइटस में और सी ऑप्शन में है टेरिडोफाइटस में, डी ऑप्शन है अनावृत बीजी में। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्ज़ाम्स में ये पूछ लिया जाता है। एग्जामिनर ऐसे ही ह्यूमन बींग से जो ज़्यादा रिलेट करते हैं क्वेश्चन वो ज़्यादा पुट करता है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है भ्रूण अनुपस्थित होता है शैवालों में। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर है। चलिए आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधित खोजों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कौन से ये जो वैज्ञानिक हैं वो प्रसिद्ध हैं गेहूं के काले रस्ट रोग के लिए? ये जो है इनमें से ए ऑप्शन है डॉक्टर के.सी. मेहता, बी है डॉक्टर आर.पी. रॉय और सी है डॉक्टर हरगोविंद खुराना और डी में है प्रोफेसर बीरबल साहनी। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स डॉक्टर के.सी. मेहता जो है वो इसके लिए फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अधोलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक है? इसमें ऑप्शन ए है प्रोटिस्टा और बी में है एगेरिस, सी में है न्यूरोस्पोरा और डी में है एशरिकिया जीवाणु।
तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है डी नंबर पे, एशेरिकिया जीवाणु जो है वो इसके श्रेणी के अंतर्गत आता है। चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से जो है मैचिंग जिसकी सही नहीं है तो इसमें से ए है लैक्टोस, इसके इक्विवेलेंट खट्टा दूध लिखा हुआ है। बी में है कार्बोनिक अम्ल और इक्विवेलेंट सोडा वाटर। सी में फार्मिक अम्ल और इक्विवेलेंट लाल चींटी। और डी में टर्टरिक अम्ल और अंगूर का रस इसके इक्विवेलेंट में है। तो इसमें से जो इसका राइट जो आंसर है वो इसके यानी सुमेलित नहीं है, सही नहीं है। मतलब टर्टरिक अम्ल खट्टा है तो अंगूर भी में खट्टे वाला ही होता है, ये बिल्कुल सही है। फार्मिक अम्ल लाल चींटी ये भी ठीक है। कार्बोनिक अम्ल कार्बन सोडा जो है वाटर जो है ये भी इससे मैच खाता है। लैक्टोस जो है वो खट्टे दूध इससे ये मैच नहीं खाता, तो ये इसमें नेगेटिव में पूछा है तो ये लैक्टोस ए जो है वो इससे मैच नहीं खा रहा, ये इसका गलत जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से बेमेल ज्ञात कीजिए। ए ऑप्शन है फिजियोलॉजी, बी ऑप्शन है साइकोलॉजी, सी ऑप्शन है पैथोलॉजी और डी ऑप्शन में है बैक्टीरियोलॉजी। तो ये ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है साइकोलॉजी, जो इसका है वो है राइट आंसर है। जो ये 4 ऑप्शन दिए हैं फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, ये सभी जीवाणु और ह्यूमन बींग से रिलेटेड है, जीव से रिलेटेड। जबकि साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी यानी एक अलग फील्ड हो जाता है। तो इसमें से बेमेल यानी एक पैटर्न से अलग है ये, इसलिए इसको अलग किया गया है। तो इसका राइट आंसर साइकोलॉजी ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? ऑप्शन ए है नीलहरित शैवाल, बी में है कवक, सी में है अमीबा और डी में है युगलिना। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन जो है नीलहरित शैवाल जो है वो पृथ्वी का सबसे पुराना जो जीव माना जाता है साइंटिफिक लिहाज से और वैज्ञानिकों के लिहाज से अगर देखा जाए तो सबसे पुराना जीव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी इससे मैच नहीं खाता? एपीकल्चर इसके इक्विवेलेंट शहद की मक्खी, सेरिकल्चर सिल्क वर्म, पीसीकल्चर लाख का कीड़ा और हॉर्टिकल्चर फूल। तो फ्रेंड जो एपीकल्चर जो है वो शहद से रिलेटेड होता है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा जो है सेरिकल्चर जो है, सेरिकल्चर में इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सिल्क वर्म, जो सिल्क वर्म जो है वो इसका सही है। और पीसी कल्चर लाख का कीड़ा जो है ना ये एक गलत जवाब है। पीसी कल्चर और हॉर्टिकल्चर फूल से रिलेटेड होता ही है, तो जो हमारा जो है ऑप्शन जो है राइट है इसमें वो है सी, जो है वो इसमें सुमेलित नहीं है, मैचिंग नहीं है, गलत जवाब है। यानी जो पीसी कल्चर लाख का कीड़ा नहीं होता, बाकी सभी इसमें राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है? विटीकल्चर जो इसमें ऑप्शन नंबर ए है सिल्क, बी है केंचुए, सी है शहद और डी है अंगूर। तो विटीकल्चर के द्वारा अंगूर जो है वो उत्पादित किया जाता है, ये इसकी एक विधि है विटीकल्चर। अंगूर को जो है ना जैसे कि ये कल्चर जितने एपीकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर होते हैं, ऐसे ही विटीकल्चर अंगूर से रिलेटेड रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जंतु जीवांशम का, बी है शैवाल का, सी है फफूंदी का और डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन जो किया जाता है जंतु जीवांशम का भी नहीं किया जाता, फफूंदी का भी नहीं किया जाता, शैवाल का भी नहीं किया जाता। और इनमें से ये जो 3 ऑप्शन दिए हैं ये इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो जो है इनमें से कोई भी नहीं है जो इसे पैलियो वनस्पति का जिसमें अध्ययन किया जाए। तो इनमें से कोई भी नहीं है, डी इसका जो राइट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स ये जो पैलियो वनस्पति है इसके तहत जो इसका जो राइट आंसर जो बनता है
इसके अंतर्गत जो पुरातत्व, जो विज्ञान है, जो लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी जो वनस्पतियों की संरचनाएं हैं, उनका जो अध्ययन जो है इस पैलियो वनस्पति के तहत किया जाता है। और इसका जो जनक जो माना जाता है, वो जनक जो है प्रोफेसर बीरबल साहनी को इसका जनक माना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, प्रोकैरियोट्स तथा और यूकेरियोट्स में डिफरेंस क्या है, मुख्य अंतर क्या है? इसका जो ऑप्शन ए है कोशाकला अनुपस्थित, ये इसमें अंतर है। बी में है राइबोसोम उपस्थित, सी ऑप्शन है केंद्रक कला अनुपस्थित, और डी है केंद्रक कला उपस्थित। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, केंद्रक कला अनुपस्थित जो है। इसमें जो है केंद्रक कला जो अनुपस्थित होता है, ये इसका जो है राइट आंसर है। ये इसमें मेन डिफरेंस होता है, बाकी इनमें सिमिलरिटीज़ हैं। कोशा कला अनुपस्थिति भी होता है, राइबोसोम भी दोनों में होता है, और केंद्रक कला भी दोनों में होता है। लेकिन केंद्रक कला अनुपस्थित जो है वो उपस्थित नहीं होता। इनमें से एक डिफरेंस जो है इनमें मेजर यही है। तो मुख्य अंतर क्या है ये आपको पता लग गया होगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वीडियो, जो नॉलेज से भरपूर रहा है, और आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे। तो जे सीरीज़ को आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।